रदिया, रदिया। बाबू से बात की भाई? अभी तक तो की नहीं। अभी कर लो ना, हो सके तो आज ही निकल चले। अच्छा अच्छा अम्मा, काम पे चलता हूँ। हाँ क्या? तुमसे कुछ कहना था बेटा। क्या अम्मा? कुछ दिनों के लिए बनारस चली जाऊं? क्यों? महाराज कई दिनों से कह रहे हैं, और राधिया भी घूम फिर आएगी। अच्छा, कब जाना चाहती हो? आज तीसरे पहर की गाड़ी से। अच्छा अम्मा, मैं स्टेशन आने की कोशिश करूंगा। हाँ? अच्छा हुआ छोटे सरकार मान गए। हम भी तोहरे पीछू पीछू आने वाले हैं अम्मा। यहाँ तो मोटर बस चलने लगी है, तांगा फिटन में कोई बैठता ही नहीं। बस समझो कुछ ही दिनों में रोटी पानी बंद। समझा है भाई को? जी वो मिला नहीं। मिलने से भी कुछ नहीं होगा। माना कि गुरु ने संगीत को पेशा बनाने से मना किया, तो किसी स्कूल में टीचर, किसी ऑफिस में क्लर्क हो सकता था, मगर वो ऐसा काम नहीं करेगा। वो इसी शहर में रहेगा और तांगा हाँकेगा, मुझे जलील करने के लिए, मेरा सर झुकाने के लिए। ठीक है, अगर वो जिद करना जानता है तो मैं भी जिद को तोड़ना जानता हूं। छोटे सरकार, ये लीजिए। ला, अरे मैं तो भूल ही गया। ये ले कल की कमाई। क्या हुआ? आप अपने पास ही रहने दीजिए ना, रास्ते में कुछ खा लीजिएगा। ये खाना आपके लायक नहीं है। जो खाना तेरे लायक है वो मेरे लायक क्यों नहीं? अब कभी ऐसी बात मना, समझी? ये ले। एक बात कहूँ छोटे सरकार? हाँ बोल। आपका ये टांगा चलाना हमें अच्छा नहीं लगता। आप घर जाकर बड़े सरकार से माफी मांग लीजिए। सुन, लगता मेरा यहाँ रहना तुझे अच्छा नहीं लगता। आइंदा कभी ऐसी बात की तो कहीं और चला जाऊंगा। जा अंदर जा। ये रहा 21/4। आलोक, आलू। ये भाजी की दुकान ना है, घर है। नहीं, मेरा मतलब था आलोक है ना है। 4 तो बज गए, कब तक आएंगे? हम कहाँ जाने, काम का है। बस कह देना सुलक्षणा आई थी। तुम्हारा नाम क्या है? रथी, राधा कुमारी। ओ तो राधा कुमारी जी, आप कह देंगी ना कि सुलक्षणा आई थी। देखो अगर सुलक्षणा याद न रहा तो कहना लस्सी आई थी। लस्सी? हाँ, मैं उन्हें आलू कहती हूँ और वो मुझे प्यार से लस्सी कहते हैं। कहना कल दोपहर को वहीं मिले जहाँ पहले मिला करते थे। देखिए काम बहुत जरूरी है, भूलिएगा नहीं। हाँ ठेंगा बताऊंगी। मरे साले। क्या हुआ? कहाँ मिलती थी उनसे? उन्हें मालूम है। पर मिलती क्यों थी? ये भी उन्हें मालूम है। ठीक है, मत बताओ, हम भी उन्हें नहीं बताएंगे कि तुम यहाँ आई थी। देखिए, आलोक को मुझसे प्रेम है और मुझे भी आलोक से प्रेम है। बेशर्म कहेगी, दीदी के पानी एकदम में मर गया है का? इसमें बेशर्मी की क्या बात है? क्या छोटी बहनें अपने भाइयों से प्यार नहीं करती इस मोहल्ले में? अच्छा मैं चलती हूँ। फिर आइएगा। ममदू मियाँ। हाँ भैया। देखो क्या बखत आ गया। एक टेम था,
ये जगह तांगों से भरी रहती थी, अब रह गए हैं गिनती के 4। राम अवतार चला गया कलकत्ता मिल में काम करने। जोखन चाचा पहुंच गए अस्पताल मरने के लिए। अपना यासिन उसने पान बीड़ी की दुकान खोल ली। लगता है 2-4 महीने में इस शहर से तांगे का नामो निशान मिट जाएगा। अरे तू गई नहीं? चलो अच्छा हुआ, दूर की एक सवारी मिल गई, जाना ही पड़ा। बहुत चाह के स्टेशन पहुंच जाए पर रह गए। अम्मा कहाँ? अम्मा तो चली गई। चली गई? मगर तू? अरे भाई कुछ तो बोल, मैं पूछ रहा हूं तू क्यों नहीं गई? क्योंकि मेरा जी नहीं चाहा। आप तो यही चाहते ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं। पहले से पता होता कि मेरे जाने से आप इतने खुश होंगे तो जरूर चली जाती। आलोक, अरे भाभी, रधिया, देख तो कौन आया है। आओ भैया। आओ भाभी, आओ। रधिया, ए रधिया, जरा जल्दी से 2 प्याली चाय बना। आओ बैठो ना, खड़ी क्यों? चलो घर चलो भैया। ये घर नहीं है क्या? बहस मत करो, चलो चल के झगड़ा मिटा लो पिताजी से। मेरी जिंदगी कोई झगड़े में फंसी हुई जमीन तो नहीं है भाभी, कि पिताजी कानूनी खेल दिखाकर उसके बारे में जो फैसला चाहे कर लें। ये मुकदमा वो नहीं जीत सकते भाभी। वो हमारे पिता हैं आलोक, उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। मैंने इज्जत करने से कभी इनकार नहीं किया भैया, अन्याय के सामने सर झुकाने से इनकार किया। तुम्हें मेरी कसम। तुम ना भाभी, कसम मत दो। अब कहो, मैंने कोई अन्याय किया है? भाभी, तुम क्या समझते तुम्हें छोड़ के मैं खुश हूं? भैया भाभी को ले जाओ यहां से। भाभी तुम समझने की कोशिश करो। और क्या रह गया समझने को? मैं सब समझ गई। तुम्हारे दिल में किसी के लिए न दया है न माया। चलो घर चलो। बड़ी बहू चली गई छोटी सरकार? हाँ, ला एक प्याली चाय मुझे दे। चलो। अरे लक्ष्मी, क्या हाल है दिल के मोर्चे का? ये कोई जगह है बातें करने की? टांगा बढ़ाओ। कहाँ चले? कहीं भी, जहां बैठकर 4 बातें इत्मीनान से कर सके। चलो 4 घंटे मक्खियां मारने के बाद कोई सवारी तो मिली। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। पिताजी को तो तुम जानते ही हो। उन्होंने जैसे ही सुना कि तुमने तांगा चलाना शुरू कर दिया है, वैसे ही फैसला कर लिया, मेरी शादी चाहे काले चोर से हो जाए, पर तुमसे नहीं हो सकती। मैं तो इसी ताक में थी, वही पकड़ लिया उन्हें कि भारत की नारी हूँ। एक बार जिसे पति मान लिया। इतना दहलाया कि तुम्हारे मुकाबले में उन्हें किशन ज्यादा अच्छा लगने लगा और किशन से राजी हो गए शादी पर। ये तो मैं जानता ही था कि मेरे तांगा चलाने से किसी न किसी को फायदा तो जरूर होगा। ऐसी बातें कर कर खून मत जलाओ मेरा। बस ये तांगा मांगा नहीं चलेगा आज से। क्यों? क्या बुराई है टांगा चलाने में? मैं अच्छाई बुराई की बहस नहीं करता, पर तुम टांगा क्यों चलाओगे? तुम्हारी और पिताजी की लड़ाई तो संगीत को लेकर हुई थी ना? नहीं भैया, मेरी और पिताजी की लड़ाई संगीत को लेकर नहीं हुई थी। उनके ख्याल में मेरा मेल जोल लुच्चे लफंगों के साथ था, और मैं फिटन चलाकर उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जिन्हें वो लुच्चा लफंगा समझते हैं वो भी हमारी तरह शरीफ लोग हैं। मतलब ये कि तुम पिताजी को गलत साबित करने के लिए संगीत को भी छोड़ दोगे? हाँ भैया, जो कलाकार अन्याय के सामने सर झुका दे वो कलाकार क्या, वो तो कीड़ा मकोड़ा है। मैं कलाकार बाद में हूं भैया, इंसान पहले हूं। इसीलिए फिलहाल गाना नहीं गाऊंगा, लड़ूंगा।
मैं भी देखता हूँ भाई कितने दिनों लड़ता है। अरे जाने भी दीजिए, बच्चा है। जिद्दी बच्चे को सजा देना जरूरी है गुप्ता। इस शहर से तांगे का नामो निशान मिटाए बिना उसकी जिद नहीं टूटेगी। स्टेशन से चौक तक का किराया क्या चल रहा है? 5 आने। ठीक है, नुकसान मैं भरूंगा, किराया 3 आने कर दो। आइए किनारे चौक आठ आना चौक तक की सवारी का 8 आना चौक तक का 3 आने में बस जा रही हो, हम तुम्हें 8 आने दें। वाह, बस में तेल जलता है मालिक, और तांगे में जनावर का खून जलता है।